ज्यादा होने के कारण शायद संपर्क नहीं हो पाता होगा, लेकिन मेरे ध्यान में जो है, मैं तो यहाँ पर अभी थोड़े कुछ ही समय से हूँ बढ़ी में। उससे पहले मैं कब 4-5 साल से पहले कृषि विज्ञान केंद्र ने कुछ कार्यक्रम इस इलाके में किए। शायद कृषि विज्ञान केंद्र ऊना के माध्यम से भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे, और क्योंकि इलाका पंजाब से सटा हुआ है तो बहुत सारी चीजों के लिए आनंदपुर साहिब या बाकी इलाकों में सुविधा जाने को शायद यहाँ से रहती होगी। तो मैं रणजीत शर्मा जी से बात हुई तथा यहाँ पर जब हमने अपने पंचायत प्रधानों से बात, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा आयोजन किसान मेला या ऐसा जागरूकता शिविर यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 24 मार्च को हम फिर आए। उस समय हमने इस बार नया प्रयोग किया। हमने कहा हम किसानों को नहीं बुलाएंगे। यहाँ पर 10-12 लोगों से हमने चर्चा करने के बाद एक यहीं की एक 4-5 लोगों की समिति, जिसमें हरमन जी ने विशेष उत्साह से कार्य किया और हमारे यहाँ के प्रधान खेमचंद जी ने, रामचंद जी ने, गंगाराम जी ने, इन सब लोगों के सहयोग से तथा खासकर माननीय विधायक जी के पूरे आशीर्वाद के साथ ये कार्यक्रम हम यहाँ पर आज आयोजित कर पाए। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि किसान आमतौर पर पूछता है कि हमने किसान मेला करेंगे जी, हमें मिलेगा क्या? तो बहुत बार कृषि विभाग या बाकी विभागों के पास तो कई बार कुछ ऐसी योजना रहती भी है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र पालनपुर के पास सीधे देने को हमारी जानकारी के अलावा बहुत सारी बातें नहीं होती हैं। जहां तक कृषि विज्ञान केंद्र की बात है, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है। लगभग 687 कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष के विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर में स्थित है, और ये कृषि विज्ञान केंद्र आमतौर पर जिला के नाम से होते हैं, लेकिन स्थित कहीं ना कहीं तो होंगे। तो जिला बिलासपुर का कृषि विज्ञान केंद्र बरठी में स्थित है। सभी विशेषज्ञों ने अपने टेलीफोन नंबर बताए हैं। हमारा ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 267 194 267 194 267 194 तथा दूसरा नंबर है 266 046 266 046, और मेरा मोबाइल नंबर है 94180 54450। आप हमारे किसी भी फोन पर बात कर सकते हैं। विशेषज्ञों के नंबर भी आपके पास आ गए हैं। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कवर की हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य तौर पे लोगों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे की जाए, इसके बारे में जागरूकता देने का, फैलाने का है। इसके अंतर्गत हम 2 दिनों से लेकर के 25 दिनों के विभिन्न समस्याओं के ऊपर या विभिन्न विषयों के ऊपर प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। अगर आपकी कोई समस्या, खेत का भी हम भ्रमण करते हैं, कोई बीमारी है, कीड़ा लग गया, कुछ और बातें हैं, उनका भी या तो आप सैंपल हमारे वहां ला सकते हैं, नहीं तो आप हमें फोन करें, हम आपके वहां पर खेत में जाकर के यथासंभव उस समस्या का निवारण या उसका आपको समाधान देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा गत वर्ष से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास से कृषि विकास, इस विषय को लेकर के हमने 2 कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें एक था गुणवत्ता वाला बीज उत्पादक तथा एक था मशरूम के ऊपर, फूल के ऊपर। 200 घंटे की ट्रेनिंग थी, 25 दिनों की लगभग। ऐसे ही 3 कार्यक्रम हम इस वर्ष भी करेंगे। एक तो बीज के ऊपर, एक मशरूम के ऊपर तथा एक कंद फसलों के ऊपर, यानी ट्यूबर क्रॉप्स के ऊपर, जैसे तर्डी, दरेगल या दूसरी ऐसी हमारी जो फसलें हैं जो नीचे होती हैं, उन विषयों के ऊपर भी 200 घंटे का 25 दिन का शिविर ऐसा हम लगाएंगे। अगर हमने से कोई ऐसे किसान इच्छुक हों तो चाहे सीधा या अपने गांव के प्रधान के माध्यम से हमें अपने नाम दे सकते हैं। अभी हम एक इनकी डेट से कुछ दिनों में फाइनल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 5 दिन का प्राकृतिक खेती अथवा जैविक खेती का भी प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। अगर हमने से कुछ किसान जैविक या प्राकृतिक खेती की प्रयोग करना चाहते हो तो उनका भी स्वागत है। आप हमें बताएं, आपका नाम हम वहां लिख करके आपको वहां पर प्रशिक्षण के लिए बुलाएंगे। आपके इस इलाके में कोई जैविक खेती करता है? कोई नहीं करता है शायद। हमारे यहाँ पर बलबीर जी हैं, हमारे में भद्रोग में बलबीर जी काफी वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। यहीं पे अभी अगर
बलवीर जी हैं, भद्रोग है का जो कुमारी कॉलेज है उसके पीछे भद्रोग गाँव है, वहाँ पर एक कई वर्षों से एक्स सर्विसमैन हैं, कई वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। अगर हम में से कोई किसान जैविक खेती की तरफ जाना चाहे, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे तो इससे आप मिल सकते हैं। कैसे करना है, 1-2 साल तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन उसकी ये भ्रांति है कि उससे उत्पादन कम होता है। 1-2 सालों के बाद, तीसरे वर्ष के बाद उत्पादन उससे बढ़ जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब मैं आपके और हमारे विशेषज्ञ और भी जानकारी देंगे, उनके बीच में ज्यादा देर समय नहीं लूंगा। मैं अपना वक्तव्य यही बात करके खत्म करना चाहता हूं कि कम से कम 2-3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। एक तो दालें जरूर लगाएं, अगर बेचने के लिए नहीं सही तो कम से कम अपने गुजारे लिए जो वर्ष भर के अंदर हमें जितना की आवश्यकता पड़ती है उतनी दालें हम अपने घर में खेत में उगाएं। थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग करें, थोड़ी सब्जी जरूर लगाएं और जैविक खेती अथवा प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। अगर कहीं कीटनाशक या दवाइयों का प्रयोग इमरजेंसी में ही करें, नहीं तो ना अगर करना पड़े तो हम सब के लिए अच्छा है। आपका मैं पुनः एक बार फिर इस शिविर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।